हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह 1951 से 1956 तक इसका अवधि था और यह हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 22 मार्च को, 12 जनवरी को या 21 जून को? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। साथियों, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे कि विश्व जल दिवस के साथ-साथ 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि साथियों एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो दिवस संबंधित इन चारों प्रश्नों को जरूर आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? बाजरा, कपास, गेहूं या चाय? तो साथियों 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत में रोपण कृषि से संबंधित चाय है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। साथियों भारत में चाय की खेती सबसे अधिक असम राज्य में होती है। याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक चाय की खेती असम राज्य में होती है और भारत में सबसे अच्छे किस्म की चाय दार्जिलिंग की चाय है। याद रखेंगे दार्जिलिंग की चाय सबसे अच्छे किस्म की चाय होती है तथा सबसे अधिक चाय की खेती असम में होती है और दार्जिलिंग जो है साथियों यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि तालिकोटा का युद्ध जो है वह कब हुआ था? 1550, 1556, 1565 या 1570? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था वह 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। 1556 में साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। याद रखेंगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो साथियों मणिकर्ण भूतापीय परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा परियोजना जो है साथियों यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके शासनकाल में था? साथियों अष्टप्रधान मंत्रिमंडल जो था वो शिवाजी के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल जो है वह शिवाजी के शासनकाल में था। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? हम सभी को पता है साथियों कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। इन 8 ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह शनि ग्रह है। याद रखेंगे शनि ग्रह जो है वह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। ध्यान रखेंगे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वह शनि ग्रह है। मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से जानते हैं और सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को साथियों पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर।
प्रश्न नंबर 8 का रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 1930 में, 1924 में या 1935 में? तो साथियों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह वर्ष 1931 में हुआ था। मार्च 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है साथियों। 1924 में साथियों महात्मा गांधी जो थे एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे बेलगाम अधिवेशन में। याद रखेंगे महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष एक ही बार बने हैं 1924 के अधिवेशन में जो बेलगाम में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 का रहा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? नर्मदा बेसिन, गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन या ब्रह्मपुत्र बेसिन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साथियों गंगा बेसिन। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 का रहा है कि 1192 ईस्वी में त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? साथियों आप लोगों को पता है कि त्राइन का 2 युद्ध हुआ था। त्राइन का पहला युद्ध जो है वह 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी थे। त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है साथियों मोहम्मद गौरी ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किसी देश के नाम पर एकमात्र महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों हिंद महासागर। किसी देश के नाम पर एकमात्र महासागर जो है वह हिंद महासागर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कौन से पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करते हैं? यानी प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों यूराल पर्वत। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। साथियों यदि आप लोग बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल से जरूर जुड़े, जहां आपको बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 का रहा भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? साथियों तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान। यहाँ आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9वें भाग में। 9वें भाग में साथियों जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को जो है साथियों संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साथियों प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 का है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? वोल्टेज पर, धातु पर, पंखे में लोहा पर या पंखे में एल्यूमिनियम पर? तो इसका सही उत्तर है पंखे की जो रफ्तार निर्भर करती है वह वोल्टेज पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का है चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके उद्देश्य से चलाया गया था? पशु संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए या प्रदूषण नियंत्रण के लिए? तो इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 का रहा साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर है? तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत में सबसे बड़ा पवन क्लस्टर फार्म जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु की राजधानी साथियों चेन्नई है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का रहा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है
राजमहल की पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत, सतपुरा श्रेणियाँ या अरावली की पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणियाँ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, असम या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत में शांत घाटी जो है वह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 8, 10 या 14। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी 8 भागों में। साथियों भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है संपूर्ण क्षेत्रफल का 40% भाग में है। याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है और संपूर्ण उत्तर भारत का मैदान जो है यह जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही आता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।